हलीमा और हुमायूं आपके साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह। हर साल हम आपके साथ ये जो नाता है वो हम जोड़ते हैं। और जब बात हो रिएक्शन और रिस्पांस की, तो आपको ये बताता चलूँ कि जैसे ही रमज़ान होता है तो आप अक्सर किसी को गुस्सा आता है और आप कहते हैं आप एक काम करें, थोड़ी देर बैठ जाए, पानी के गिलास पिए और 3 सांस लें। तो आप 1 2 3 4 5 या 10 तक गिने। अब रमज़ान में यकीनन आपका रोज़ा होता है, आप पानी तो नहीं पी सकते और अपने आप को रिलैक्स नहीं कर सकते। अक्सर रमज़ान में क्योंकि आप वो हैंग्री फील करते हैं, ठीक है, आप भूख लगी हुई होती है और एंग्री भी आप फील करते हो, तो आपका रिस्पांस ज़रा ज़्यादा बुरी तरह होता है, कहते हैं रोज़ा है ना यार, क्यों तंग कर रहे हो। तो ये एक जुमला हम अक्सर कहते हैं जो कि ठीक भी नहीं है, आपको कंट्रोल होना चाहिए अपने अंदर। इसमें रिएक्शन आता है, रिस्पांस बड़ा मुश्किल से आता है। रमज़ान में रिएक्शन और रिस्पांस की गेम कैसे समझ सकते हैं? साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर इतने सर्कमस्टांसेस जो आपके अगेंस्ट जा रहे हो और आपको दिल कर रहा हो रिएक्शन करने का, तो आप रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं? अच्छा, रिस्पॉन्ड करना, हेक्टिक रूटीन, मैं फिर से वही कहूँगी, डाइट चेंज हुई हुई, रूटीन चेंज हुई हुई, तो हर किसी के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और एक ज़रूर आती है कि और टाइम का इतना ज़्यादा मैनेज करना कि जल्दी जल्दी भागना है, अफ्तारी बनाना है। हाँ, स्लीप का पैटर्न चेंज है, तो हर चीज़ अगर हमारी चेंज होती है तो उस टाइम पे हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि अगला नेक्स्ट बंदे ने अगर हमें कोई ऐसा रिस्पांस दे दिया है तो उसके अंदर मैं जो हूँ थोड़ा सा कूल डाउन हो जाऊँ, रिलैक्स कर जाऊँ। इट्स ओके कि क्या पता उसका हेक्टिक डे गुजरा हो, क्या पता बाहर से वो क्या चीज़ देख के आया है, अपने जो बिजनेस ऑफिशियली जो है वहाँ पर कितना प्रॉब्लम फेस करके आए हैं। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है। सेकेंडली ये कि माइंडफुली इस चीज़, रोज़ा सिर्फ आपको ये नहीं सिखाता है कि आपने सिर्फ रोज़ा रखना है, अपना मुंह बंद रखना है और फिर जाके अफ्तारी कर लेनी है। ऑब्वियसली आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल, आपको अपनी बोले गए अल्फाज पे कंट्रोल और आपको अपने जेस्चर्स और इन चीज़ों पे लेकिन आयशा, हमारे कुछ मुहावरे भी तो कुछ ऐसे कहते हैं, जैसे हमारे मुहावरे कहते हैं कि अगर आपको किसी की बात बाद में याद आई, चपेट मारना याद आई, तो आपने अपने मुंह में मार देनी है। अगर आपको, अब आप वो भी कहते हो कि अभी अगर उसको ना, मैंने, आप कहते हैं आप किसी को कम्युनिकेट करो, उसको बताइए मुझे अच्छा नहीं लगा। अब उसमें और उसमें बड़ी थिन लाइन है कि वो रिएक्शन है, रिस्पांस है। अगर किसी ने आपको कह दिया यार ये किस तरह या आपको हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस यही है, किसी ने कुछ कहा है, कुछ भी हुआ, आपने उस वक्त चुप हो जाना है। हाँ। बेस्ट प्रैक्टिस ये है या नहीं? सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा? ऐसा या वैसा? ऐसा ही है कि आप उस जगह को स्किप कर दें, ठीक है? अगर आप उस टाइम ना बोले, जो भी सिचुएशन है, नहीं, हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट नहीं है कि आप जो है कि कोई भी सिचुएशन और उसमें आप चुप करके बैठ जाए और वहां से चले जाएं। आप जो है दोबारा आके अब बैठ के उस चीज पे दोबारा बात पता कैसे चलेगा कि सिचुएशन में क्या करना है? मैं सिर्फ समझने के लिए कैसे पता चलेगा कि इस सिचुएशन में मैंने फटना है और इसमें नहीं फटना? नहीं, लेट्स सपोज कि अगर हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, अगर माँ बाप की बात हो रही है, जहाँ पर बैठे बेटे और बेटी की बात हो रही है, बहन भाइयों की बात हो रही है, तो उसके अंदर आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना है कि आपने ऐसा नहीं कि बात सुनी और उसी टाइम आपने उसी टाइम रिएक्ट कर दिया। इट्स ओके, आप कौन सी चीज़ें सिर्फ सुन भी सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग पता है लाइफ में ना हैबिचुअल हो जाते हैं इस चीज़ के कि हम तो ऐसे ही हैं। exactly. हम तो ऐसे, बहुत सारे मैंने घरों में देखा है, फादर फिगर्स लोगों पे, मतलब घर की खवातीन पे एहसान कर रहे होते हैं, हमने रोज़ा रखा है, हम बाहर गए थे। भाई आपने अगर रोज़ा रखा है और आप बाहर गए थे तो आपको घर पे प्रिविलेजेस भी मिलते हैं कि आपको बनी बनाई सहरी मिलती है, आप सबसे लेट आते हैं, आपके लिए सबसे गर्म पराठा उस वक्त तवे से उतर के आता है क्योंकि आपको एक खास इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर जब अफ्तार होती है तो आप वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, आपके सामने 10 किस्म की डिशेस बनी बनाई पड़ी हुई होती हैं, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना और ताज़ा चीज़ें निकाल के, हालांकि उस बेचारे गरीब का भी रोज़ा होता है जो कर रहा होता है काम। फिर उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं कि अब आपने काम कर लिया। उसके बाद वो सारा खाना समेटना, बर्तन धोना, आपको गरम गरम चाय देना, मे बी आपका 2 दफ़ा दिल करे, फिर एक दोबारा शिफ्ट लगती है, उसमें वो सारी चीज़ें दोबारा रीहीट करके आपको देना, तो आपको बड़े प्रिविलेजेस मिलते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, या मैंने मर्दों को ये हरकत करते हुए देखा है या मैंने घर के सबसे बड़े बच्चे को ये हरकत करते हुए देखा है। जो बाकी होंगे ना वो समझेंगे ये रियाया है हमारी, इसके साथ हम ये सलूक कर सकते हैं। और जैसे ही वो बाहर से आएंगे, मे भी हो सकता है अम्मी ने कहा हो लिस्ट पकड़ाई हो कि बेटे शॉपिंग करो, जब वो आएंगे ना वो चीजें धड़म धुड़म मारेंगे, बहुत बड़ा। और फिर अम्मियाँ भी जो है ना कहने बेटे उसके गुस्से का पता है ना, चलो तुम ही चुप कर जाओ, चलो कोई बात नहीं, बड़ी बहन अभी रौला पड़ जाए घर में, मत करो, अभी देखो सारा माहौल खराब हो जाएगा अगर तुम कुछ कहोगे। वो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं इस तरह की हरकतें करने के लिए, उनके साथ आपने किस तरह रिस्पॉन्स करना है। अच्छा, पर्सनली जो आप अभी बात कर रही है हैबिचुअल, यही मैंने बात पहले की, पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है और वो उसको वहीं पर ब्रेक करना ज़रूरी है। जैसे आपने रिस्पॉन्स और रिएक्शन की बात की है, नमक अगर कम है तो आप लेके खुद भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसके बारे में किसी को बताना है, प्लेटें फेंक देनी है, सालन साइड पे कर देना है, खाना नहीं खाना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर
हर चीज़ के अंदर रिस्पांस और रिएक्शन की आपको अपनी बाउंड्री और अपने टेम्परामेंट को जब आप असेस करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकेंगे कि मैंने कहाँ रिस्पांस करना है, कहाँ रिएक्ट करना है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी देखा है कि गुस्सा बस आ जाता है, पता ही नहीं चलता। नो, गुस्सा आने से पहले आपको बहुत बार बता रहा होता है, आपकी बॉडी पोस्चर हो गए, आपके इमोशंस हो गए, आपकी नेगेटिव थॉट्स होगी, ये सारी चीज़ें आपको पहले से बता रही होती हैं।